कि जब पति पत्नी को पसंद नहीं करता, उसके साथ रहना नहीं चाहता, तो उसे जबरदस्ती जंजीर पहनाकर रिश्ता निभाने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना। अगर ऐसा है मिस्टर बंसल, तो ये मामला आप कोर्ट तक क्यों लेके आए? बाहर ही बात करके इसका फैसला कर सकते थे। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप इतने बड़े वकील हैं, आपने उसे बोलने कैसे दिया? क्यों बोलने दिया? अगर मैं इस केस को आज हार गई तो हार सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस लड़की की होगी जो एक लड़का बनकर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती। दिव्यानी, जो हिम्मत आज तुमने दिखाई है ना, मुझे तो लगता है कि इस केस को हम जीत कर ही रहेंगे। ये हुई ना बात। सॉरी मैम, ये सब इतना आसान नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा शिवांगी? तुम्हें क्या लगता है हम हार जाएंगे? आई एम सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं राज बंसल को अच्छे से जानती हूँ। मेरी लॉ की पढ़ाई खत्म होने के बाद सबसे पहले मैंने उन्हें ही असिस्ट किया था, और आज भी मुझे वो दिन याद है। सर, ये मिस्टर मेहरा वाले केस में बात बिगड़ती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रतीक, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब तक हम जीतने की पोजीशन में न पहुंच जाएं, तब तक तुम अदालत की बहस को अटका कर रखो। रोको, तारीख पर तारीख लेते रहो, और जब वो लोग परेशान हो जाएं, तब अपने तरकश से तीर को छोड़ो। मैं समझी नहीं कुछ सर। तुम असिस्टेंट हो शिवांगी, समझने की कोशिश करो। कि सिर्फ वकालत पढ़कर कोई बड़ा वकील नहीं बन जाता। मुकदमा जीतने के लिए बड़े बड़े पैतरे खेलने पड़ते हैं। मुकदमा जीतने की अपनी एक स्टडी होती है, एक तरीका होता है जिस पर हर वकील लगा होता है, और जो ये तौर तरीके सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब सच कुछ नहीं है, सिर्फ झूठी झूठ है। सच नहीं, कोई झूठ नहीं। जिस केस को तुमने जीता वो केस सच्चा है। जिस झूठ को तुमने सच साबित कर दिया वो बात सच्ची हो जाती है। मुकदमे में कोई सच कोई झूठ नहीं होता शिवांगी। हम यहां सच झूठ की लड़ाई नहीं लड़ते, हम सिर्फ लड़ते हैं, और हमारे क्लाइंट को जिताना हमारा पहला धर्म होता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोगों को समझना होगा प्रतीक एक बात, कि अगर वकालत करनी है, वकालत की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है, तो भूल जाओ कि सच क्या है और झूठ क्या है। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे जो भी पैतरा खेलना पड़े, जीत सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। वकील का करियर जीत पर टिका होता है। अगर तुम एक केस हारते हो तो तुम्हारे हाथ से 4 केस जाते हैं। अगर तुम एक केस जीतते हो तो तुम्हारे हाथ में 4 केस आ जाते हैं। अदालत में तुम्हारी जीत ही तुम्हें बनाए रख सकती है। तुम्हारी जीत ही तुम्हारे स्टेटस को मेंटेन रख सकती है। और जीत के ऊपर कभी भी कोई शर्त मत रखना। जीत चाहे झूठ पर आधारित हो चाहे सच पर, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? सर, मैं तो सोचती थी कि जब मैं वकील बनूंगी तो सच की लड़ाई लड़ूंगी, उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता वो उसी के लायक होते हैं, और अगर तुम उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें एक दिन खुद ब खुद लगने लगेगा कि वो उस इंसाफ के लायक ही नहीं थे। और फिर इन सबसे बड़ी बात यह है शिवांगी कि वो तुम्हें क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं वो तुम्हें? ना तुम अपना ऑफिस मेंटेन कर सकती हो, ना तुम अपने आप को पाल सकती हो। सिर्फ बसों में धक्के खा सकती हो, सिर्फ बसों में धक्के। इंसाफ दिलाने वाले वकील अदालत के बाहर खड़े होते हैं और 20-20 रुपए में अपना एफिडेविट बनाते हैं। वो काम भी उनके पास नहीं होता है। सिर्फ एक ही बात तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए, जीत, जीत और सिर्फ जीत। ये जीत ही तुम्हें बड़ा वकील बना सकती है। और सबसे खास बात यह है शिवांगी कि जिस केस को जीतने की गुंजाइश ना हो, अगर तुम वो केस जीतती हो तो फिर समझो कि तुमसे बड़ा कोई वकील नहीं। और मिस्टर बंसल, आज कोर्ट में आपके हाथों हुई छोटी सी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
और अगली बार वो ऐसी चाल चलेंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। सच, झूठ, ईमानदारी शब्द, ये शब्द उनकी डिक्शनरी में आते ही नहीं है। उनके लिए बस जीत मायने रखती है, चाहे वो जैसी भी हो। इसलिए आज तक वो कोई भी केस नहीं हारे। शिवांगी, हर बार झूठ के बलबूते जीतने का ये मतलब नहीं है कि इस बार भी वो जीत जाए। इस बार वो हारेंगी और उनकी डिक्शनरी भी बदलेगी। अवंतिका सही कह रही है। मिस्टर बंसल की अगली चाल क्या होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो चाल टेढ़ी होगी, इसका मुझे पूरा अंदाजा है। और उनकी हर टेढ़ी चाल का जवाब देने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना। लेकिन ये होगा कैसे? कुछ सोचा है तुमने? हमें अपनी इस लड़ाई में किसी और को भी शामिल करना होगा, किसी ऐसे को जो ताकतवर हो, जो उनकी तरह होशियार और चालाक हो। लेकिन ऐसा है कौन? है कोई जो हमारा साथ दे सकता है और जिसके हमारे साथ मिल जाने के बाद हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। हम कोर्ट के अंदर लड़ेंगे और वो कोर्ट के बाहर। देवयानी, तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? सीधे सीधे बताओ ना, कौन है? समीक्षा, मेरी फ्रेंड, चैनल रिपोर्टर है। रिपोर्टर यानी कि मीडिया? हाँ, समीक्षा मीडिया से जुड़ी है और A to Z न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर है। वो सिर्फ महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाती है और उस सच को सामने लाती है जो सिर्फ झूठ के पर्दे के पीछे छिपाया जाता है। देवयानी, तुम्हें पता है मीडिया को साथ में लेकर चलने का क्या मतलब है? घर की बात बाहर चली जाएगी, रिश्तों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मगर मैं ये चाहती हूँ अवंतिका। मगर मैं ये नहीं चाहती हूँ देवयानी। मैं नहीं चाहती हूँ कि घर के अंदर की बात घर के बाहर जाए। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, 100 सवाल पूछेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों पर कोई उंगली उठाए। देवयानी, मैं उनकी बदनामी नहीं चाहती हूँ। देखो अवंतिका, घर से बात उसी दिन बाहर आ गई जिस दिन उन्होंने तुम्हें कोर्ट से नोटिस भेजा था। और एक बात, जब उन्होंने तुम्हें तलाक का नोटिस भेजा तो क्या उन्होंने ये सोचा कि तुम उस घर की बहू हो, उस घर की इज्जत हो? देवयानी, ये उनकी सोच है। अब उनकी सोच की वजह से मैं अपनी सोच और अपने संस्कार तो नहीं बदल सकती हूँ ना। अवंतिका, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे किसी को नुकसान हो। और तुम्हें पता है मैंने समीक्षा को अपने साथ मिलाने का क्यों सोचा है? क्योंकि जो ताकत कलम में होती है ना, वो और किसी में नहीं होती। और जब ये ताकत सच्चाई के साथ मिलती है तब एक नया इतिहास रचती है। लेकिन देवयानी, अगर हम सच के साथ हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी का सहारा क्यों ले? हम अकेले ये लड़ाई जीत जाएंगे। तुम कानूनी दांवपेच नहीं समझती हो अवंतिका। कभी कभी कानून के सामने ऐसे झूठे सबूत पेश किए जाते हैं जहां सच को भी हार माननी पड़ती है। और हमारा सामना राज बंसल जैसे शातिर वकील से है, तो हमें पहले से ही तैयारियां करनी पड़ेंगी। और तुम्ही ने कहा था ना कि ये लड़ाई तुम्हारी अकेली की नहीं है, ये देश की उन तमाम बेटियों की है जो शादी के बाद भी अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना चाहती हैं। देखो अवंतिका, तुम कुछ मत सोचो, तुम समीक्षा को अपने साथ ले लो और फिर देखो ये लड़ाई क्या रंग लाती है। आ गए आप लोग? क्या हुआ आज अदालत में? अरे होना क्या है, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बड़ी शान और गर्व के साथ गए थे उस लड़की को सबक सिखाने। बड़ी बड़ी बातें की थी राज बंसल ने। अरे जीजाजी, पहली पेशी थी। पहली पेशी तो वकील को केस समझने में लग जाता। राज बंसल केस को समझने की कोशिश कर रहे थे। राज बंसल केस समझ रहे थे और वो देवयानी हमारे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रही थी। उसने तो राज बंसल को बोलने नहीं दिया, सारे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। आप बिल्कुल मत घबराइए जीजाजी, सब ठीक हो जाएगा। राज बंसल को कम मत समझिए, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। राज बंसल बहुत बड़े वकील हैं। वो जैसे भी वकील हो, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है।
आप चिंता मत करिए जीजा जी, अभी तो केस शुरू हुआ है, असली लड़ाई तो बाकी है। माँ, बेटा क्या हुआ आज कोर्ट में? जज साहब ने कुछ फैसला लिया? माँ, ऐसे मुकदमों के फैसले तुरंत नहीं आते, उसके लिए वक्त लगता है। आप बैठिए। माँ, मैं जानती हूँ कि इस मुकदमे से सबसे ज्यादा दुखी और परेशान आप हैं। माँ हो ना बेटा, इसलिए मेरी बेटी को तलाक देने के लिए अदालत में मुकदमा चल रहा है। मुझे सुकून कैसे मिल सकता है बोलो? माँ, मैं अधिकार और फर्ज के लिए लड़ रही हूँ, और अधिकार इतने आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है। लेकिन किस कीमत पर अवंतिका? मैंने तो सुना है कि उन्होंने तुम्हें ही हर जगह पे गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन राकेश, उनके गलत ठहराने से मैं गलत तो नहीं हो जाती ना। और आज देवयानी ने अदालत में ये साबित करने की कोशिश की कि मैं अपने ससुराल के प्रति पूरी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा रही हूं। और अदालत ये बात मानेगी। अदालत के मान लेने से क्या हो जाएगा? अगर बात अदालत तक गई है तो जाहिर सी बात है कि रिश्तों में दरार तो आ ही चुकी है। मेरा डर बस इतना है कि कानून की ये लड़ाई रिश्तों के दो टुकड़े ना कर दे। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ और तुम्हारे बीच का रिश्ता टूट के बिखर जाए, इसे संभाल लो। माँ, सिद्धार्थ और उसके घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस रिश्ते को तोड़ने की। मैं तो इन बिखरे हुए रिश्तों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ माँ, उन्हें संभालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक बार जो रिश्ता टूट के बिखर जाए तो उसे समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं राकेश, मैं इतनी आसानी से रिश्तों को टूटने नहीं दूंगी, उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। और एक दिन सिद्धार्थ को भी ये एहसास हो जाएगा कि वो लोग गलत है और मैं सही। अरे वो गलत है तभी तो सही और गलत का मिलाप नहीं हो सकता। और मैंने तो ये भी सुना है कि उनके घर में बिंदिया नाम की एक लड़की आ चुकी है। जो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुकदमा लड़के रिश्तों को बचा के हासिल भी क्या कर लो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखिए। क्या इस केस को जीतने के लिए सिर्फ झूठ का ही सहारा लेना होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी लड़ाई शुरू हो गई? हम ये समझते हैं कि हम जायज रास्तों पर हैं। हम जो भी कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि अवंतिका इस घर की जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ अपने माँ बाप का बोझ उठाना चाहती है। लेकिन ये बात तो अदालत में खुलकर उठी ही नहीं। राज बंसल तो बस सच को झुठलाने की कोशिश करते रहे। सिद्धार्थ जी, बिंदिया, तुम्हें सब लाने की क्या जरूरत थी? मेघा को बोल दिया होता। हमारे होते हुए मेघा आपके लिए सब क्यों लेकर आएगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम प्लीज मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। ये क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ जी आप? आपकी देखभाल के लिए तो मौसी ने हमें यहाँ बुलाया है। बिंदिया, मुझे किसी तरह की कोई देखभाल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस तुम मुझे लेके इतना परेशान हो जाती हो, ये देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। हम आपकी खुशी चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं।
विंध्या, मैं जानता हूँ कि मामा मामी ने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि उन्हें लगता है कि अवंतिका अब इस घर की जिम्मेदारियों के लिए वक्त नहीं दे पा रही। और ठीक भी तो कह रहे हो। अवंतिका से अब किसी भी बात की कोई भी उम्मीद रखना गलत है। इसलिए तो अवंतिका अब इस घर में नहीं है। और वैसे भी उस रिश्ते का क्या मतलब जो वो निभाना नहीं चाहते। और हम जो रिश्ता निभाना चाहते तो आप हमें समझा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवांगी, कैसी हो? विंध्या, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए पहले रिश्तों का जुड़ना जरूरी होता है। लेकिन दिल के रिश्ते तो दिल के होते हैं ना। आप एक काम करिए, ये जूस पी लीजिए, हम आते हैं। कैसे समझाऊं इस लड़की को? जाने मामा मामी ने इसके दिल में क्या भर रखा है कि ये कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं। और मामा मामी भी जाने क्या सोच के बैठे। अरे आखिर बात क्या है? जीजाजी और सिद्धार्थ इतने परेशान क्यों हैं? इस तरह निराशा वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मामला थोड़ा गड़बड़ तो हुआ है केतकी, थोड़ा गड़बड़ तो हुआ है। देवयानी के बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि वो कोर्ट में आते ही सीधा बोलना शुरू कर देगी। जज साहब के सामने सारी बातें एक साथ रखने की कोशिश करेगी। कौन सी बात? यही कि अवंतिका अब तक की सारी कमाई दीदी को देती आई है। अदालत में तो तलाक की बात होनी थी ना, जो तलाक हमें उससे चाहिए। हमारे कहने से थोड़े ही कुछ होगा केतकी, वो अदालत है, वो सारी बातें जानना चाहती है, समझना चाहती है। और देवयानी ने सीधे ये बात रखने की कोशिश की कि अवंतिका अपनी सारी कमाई दीदी को दिया करती। और इस बात को साबित करने के लिए उसने सारे तर्क सीधे रखना शुरू कर दी। और हमारे राज बंसल साहब के पास इस तर्क को काटने का कोई रास्ता नहीं था, चुपचाप सारी बात सुन रहे थे। हालांकि एक आध बार उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि इस मुकदमे का इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो देवयानी बाप रे बाप चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मामला कोर्ट में और उलझ ना जाए, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता क्या रह जाता है। बात तो तुम सही कह रही हो केतकी, कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस देवयानी को रोकना बहुत जरूरी है। चाहे जो कुछ भी हो जाए शिवांगी, हमें अदालत में ये बात साबित तो करनी पड़ेगी। अदालत को एक एक सच्चाई से रूबरू कराना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे हम साबित करेंगे कि अवंतिका अपनी सारी कमाई अपनी सासू माँ को दिया करती थी? मैं ये बात हर हाल में साबित करूंगी, और ये भी साबित करूंगी कि अवंतिका का एटीएम कार्ड उनकी सासू माँ के पास रहता था। लेकिन कैसे? कोई ना कोई रणनीति तो बनानी ही होगी। हाँ, रणनीति ये है कि अवंतिका की सासू माँ को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर किया जाए। और अगर अवंतिका की सासू माँ अदालत में पेश होने के लिए मजबूर हो जाती है तो मैं ये सारी बातें उनसे उगलवा लूंगी, और वो खुद स्वीकार करेंगी कि अवंतिका की सारी कमाई उनके हाथ में रहती थी। यहाँ तक कि अवंतिका का चेक जमा करने के लिए भी वो खुद जाती थी, वो सारे पैसे वो खुद निकालती थी। और ये सारी बातें वो अदालत में खुद स्वीकार करेंगी। अगर ऐसा है तो नथिंग लाइक इट, पर है मुश्किल। हाँ, इस केस में तो मैं राज बंसल को भी जवाब दूंगी, और अवंतिका के ससुराल वालों की एक एक बात को मैं इस तरह उछालूंगी कि पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा। इस मुद्दे को मैं इतना आगे लेकर जाऊंगी कि सब लोग याद रखेंगे। चलो शिवांगी, अब मुझे निकलना चाहिए। ओके मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवांगी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर। अच्छा, तुम देवयानी के साथ हो ना आजकल? भाई देवयानी ने तो आज अदालत में कमाल ही कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसे जिंदगी में पहली बार किसी केस में बोलने का मौका मिला है, और मौका मिला है तो बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। क्यों? सर जाहिर सी बात है, अपनी बात अदालत में रखने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही। शिवांगी, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि
आखिर देवयानी चाहती क्या है? एक वकील की पहली मर्जी होती है नाम कमाना, दूसरा मंसूबा होता है पैसे कमाना, और तीसरा मंसूबा होता है केस जीतना। आखिर देवयानी क्या चाहती है? पैसे कमाना, नाम कमाना, या फिर केस जीतना? तो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये केस एक सामाजिक मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि ये केस एक समाज से जुड़ा है। और आप ही कहते थे ना सर कि किसी भी वकील को अपने मुकदमे से जुड़ा कोई भी तथ्य, तर्क और केस से जीतने की रणनीति किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। हाँ शिवांगी, बताया तो मैंने ही तुम्हें है, और अब तुम ही मुझे बताने लगी हो। गुड। आई एम सॉरी सर अगर मैंने आपको हर्ट किया हो, लेकिन इस वक्त मैं देवयानी के साथ उनका केस हैंडल कर रही हूँ, और इस केस से जुड़ी कोई भी रणनीति मैं आपके सामने उजागर नहीं कर सकती। कोई बात नहीं शिवांगी, कोई बात नहीं। ओके बाय। ओके। अब तक तो मैं आप लोगों के मंसूबों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इस घर के रिश्तेदार होते हुए भी इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जीजा जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भाई केस में पेशी और तारीख के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। और वैसे भी देवयानी नई वकील है, जोश कुछ ज्यादा है, लेकिन होश के मामले में राज बंसल उससे कहीं ऊंची चीज है। केस की ऐसी तैयारी करेगा कि देवयानी उसके सामने टिक भी नहीं पाए। मुझे तो लग रहा है आज वो देवयानी को समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ जीजा जी, अदालत के जरिए हम उसे तलाक देना चाहते हैं और वो लेना नहीं चाहती, लेकिन उससे छुटकारा पाने के और भी तो तरीके हैं। इसके कहने का मतलब है कि रिश्ते ऐसे थोड़े ही ना निपटते हैं जीजा जी। अब ये मामला केस में अटका रहेगा तो हम क्या उसको लेके झेलते रहेंगे? हमें भी तो कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा ना। इस बार मुझसे छुटकारा पाने के लिए कौन सा नया रास्ता ढूंढ रहे हैं आप मामा जी? लीजिए, अब हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अब तक तो मैं आप लोगों के मंसूबों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इस घर के रिश्तेदार होते हुए भी इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये सब जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों की वजह से तो हो रहा है। ये लो, बस यही सुनना बाकी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पूज्य पिताजी जो अस्पताल में पड़े वो कोमा में हमारी वजह से गए? देखो अवंतिका, हम पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लो कि तलाक के बाद तुम क्या करो। मगर आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें लगता है कि हमने तुम्हें बहू बना के इस घर में लाने की बहुत बड़ी गलती की है। अपने हाथों से अपना सम्मान खोने की गलती की है, वरना आज तक हमारे सम्मान पर प्रश्न चिन्ह नहीं आया था। पापा, मैं भी नहीं चाहती कि इस घर के मान सम्मान पर कोई भी आ जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि आप ये समझें कि आपका अपना कौन है और पराया कौन। इस लड़की का गुरूर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और अदालत में हमें नीचा दिखाने के बाद तो इसका घमंड और भी बढ़ गया है। लगता है इससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मैं तो आज आपसे माफी मांगने आई थी। क्या जो कुछ भी अदालत में हुआ मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ, मैं कभी नहीं चाहती थी कि हम दोनों के रिश्ते के बीच कोई भी दरार आए। वो अपने कमरे से निकलकर सीधे सिद्धार्थ जी कमरे में आई थी, जबकि उसे पता था कि वहां पर हम हैं। क्या? फिर क्या हुआ?